हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें 3 पॉइंट है आपका। पहला एक्सिस ऑफ द डाइपोल, दूसरा बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तीसरा एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। इसके प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सो माय नेम इज सुनील पाल, माय छोटा सा प्यारा सा नन्हा चैनल बना स्टडी मटेरियल। आइए शुरू करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें आपके 3 पॉइंट है। पहला एक्सिस ऑफ द डाइपोल, दूसरा बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, तीसरा एट एनी पॉइंट। तो 3 कंडीशन में आपको पढ़ना है। पोटेंशियल ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सिस पर निकालना है, बाइसेक्टर जिसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरह से तीनों को हमको बारी बारी से पोटेंशियल निकालना है। तो पहला हम शुरू करते हैं एक्सिस पर। एक्सिस के लिए देखिए क्या करते हैं। आपको पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस डिस्टेंस x from the center। मतलब हमको निकालना है एक्सिस ऑफ डाइपोल जो आपका सेंटर से x डिस्टेंस पर रहेगा। तो सेम वही प्रीवियस वाला जो इसके प्रीवियस में था बताए थे। तो इसके लिए क्या करते हैं, डाइपोल के लिए आपको पता ही है डाइपोल क्या हो जाता है, माइनस से प्लस चार्ज। इसके लिए डाइपोल मोमेंट या आपका P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो इसके लिए क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डाइपोल पहले बनाएंगे 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 2L। एंड सेंटर क्या है, O। जब सेंटर O से बाइसेक्ट करेंगे तो इधर आपका क्या हो जाएगा, L, इधर आपका क्या हो जाएगा, L। मतलब सेंटर से दोनों जो है बराबर इक्वल डिस्टेंस पे है एंड अपोजिट चार्जेस। अब हमको करना है x डिस्टेंस, सेंटर से x डिस्टेंस पे क्या है, कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। सेंटर से x डिस्टेंस पर आपका यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसपे आपके क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो अब x सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो इसके लिए प्लस Q से इसकी जो दूरी होगी क्या होगी, प्लस Q से इसकी दूरी हो जाएगी x माइनस m, और माइनस Q से जो पोटेंशियल निकलेगा उसकी दूरी हो जाएगी x प्लस l। तो माइनस Q से जो पोटेंशियल जिस पे निकालना है इसकी दूरी हो जाएगी x प्लस 1, और प्लस Q से इसकी दूरी हो जाएगी x माइनस l। इसमें मान लेते हैं पोटेंशियल आपका V1 है, इसमें मान लेते हैं पोटेंशियल आपका V2 है। तो अब क्या करेंगे, कोई लिखेंगे लेट ए 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड सेंटर O x from at any point P, calculate the potential and net potential। the net potential at point P, net potential at point P Vp हो तो V1 is equal to V2, Vp is equal to V1 plus V2, दोनों को सम कर देंगे। अब आपको ये जनरली फार्मूला बता दिया गया है Q चार्ज पर R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इससे पोटेंशियल निकालना तो V बराबर होता है
के क्यू अपॉन आर, मतलब क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस का कोई पॉइंट पी जिसे पोटेंशियल में है, वी बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। उसी फार्मूले से इसको V1 की वैल्यू निकाल लीजिए। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के, इसमें चार्जेस है क्यू, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से इसकी दूरी क्या है x प्लस एल। V2 की वैल्यू निकाल लीजिए के क्यू अपॉन के x माइनस एल, दोनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा V1 की वैल्यू के क्यू अपॉन के x प्लस एल, इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन के x माइनस एल। इसमें से के क्यू कॉमन ले लीजिए, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, प्लस वालों को पहले लिख देते हैं x माइनस एल, माइनस वाले को बाद में x प्लस एल। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका के को एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस एल और x प्लस एल ले लीजिए, इसके स्थान पे इसके स्थान पे हो जाएगा x प्लस एल माइनस x माइनस एल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल Vp इक्वल टू के क्यू, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस एल, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस x प्लस एल अपॉन के ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला क्लास 10 में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूले से इसको ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा आपका के क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा, ऊपर आपका क्या बच जाएगा 2l, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू है Q इंटू 2l, तो यहाँ पर रख दीजिए, ये फार्मूला आपका हो जाएगा Vp इक्वल टू हो जाएगा के पी अपॉन के एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये पोटेंशियल आपका निकलेगा, अभी पूरा नहीं निकला है। अब यहाँ पर जनरली क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, x इज वेरी ग्रेटर देन एल, मतलब x ग्रेटर देन x की कंपेरिजन में एल का मान वेरी स्मॉल है, तो x स्क्वायर की कंपेरिजन में एल स्क्वायर का मान क्या आएगा, बहुत स्मॉल आएगा, इसलिए क्या कर देंगे x स्क्वायर की कंपेरिजन में एल स्क्वायर का मान वेरी स्मॉल देन एल टेंड्स टू 0, जैसे एल 0 रखेंगे जो आपकी वैल्यू आएगी आपका पोटेंशियल का Vp इक्वल टू हो जाएगा आपका के पी अपॉन के एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पर 0 रख देंगे के पी अपॉन के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका पोटेंशियल निकल जाएगा। अब जब ये पोटेंशियल निकल जाएगा आपका के पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू आप जानते हैं वही पुराना वाला, के बराबर होता है 1 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पोटेंशियल है पॉइंट पी पर हो जाएगा 1 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन के एक्स स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा पोटेंशियल के लिए। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक्सिस के लिए निकाले थे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था 2kp अपॉन के एक्स क्यूब, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या था, सेम था। यहाँ पर 2kp अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्या है उसके कंपेरिजन में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेंशियल होगा, तो इस तरह से आपका जो पोटेंशियल है Q से R डिस्टेंस कोई पॉइंट P इक्वल टू के क्यू पर R, लेकिन अगर डायपोल पर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर दूरी R है, यहाँ पर दूरी क्या था x है, तो इस तरह से पोटेंशियल पॉइंट P पर निकल जाएगा, तो Vp इक्वल टू 1/4 P अपॉन एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल जो P पर निकाले इसके बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल और x के बीच में, तो आपका ये पोटेंशियल हो जाएगा x हो जाएगा, इसके लिए जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा आपका, ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल x 1/x स्क्वायर, तो इस तरह से ये आपका डायपोल के केस में ग्राफ हो जाएगा V प्रोपोर्शनल x स्क्वायर के लिए। तो नोट कर लीजिए ये आपका पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर के लिए आएगा, तो इस तरह से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, फार्मूला हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा बता रहे हैं।
तो देखिए दूसरा है पोटेंशियल ड्यू टू एन होगा इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द बाइसेक्टर डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो ये दूसरा है, इसके पहला था आपका एक्सिस पे बाइसेक्टर। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 2 पॉइंट वही सेम प्रोसेस, 2 पॉइंट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। मिड पॉइंट से कंसीडर करेंगे तो ये डिस्टेंस L हो जाएगा और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L। अब क्या करता है, इसे सेंटर से क्या करता है, x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लेते हैं P। ठीक, इसी पर हमको निकालना है पोटेंशियल। एक पॉइंट P है आपका। ये जो पॉइंट P है सेंटर से x डिस्टेंस पर है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, V2 है। ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट। ठीक, इसको कर देते हैं फर्स्ट, इसको कर देते हैं सेकेंड। अब क्या करते हैं, ये जो सेंटर से P है इसको माइनस Q चार्ज से लाइन ड्रा करते हैं प्लस Q से, जो इक्विटोरियल मतलब सेंटर से रहेगा, दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस पर रहेगा। तो इसी को बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन या बाइसेक्टर। तो यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक, ए दूरी L है, ए दूरी x है, तो ए दूरी के ए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम वही चीज ये भी होगा, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। अब देखिए जनरली आपको फार्मूला बता दिया गया है क्या, Q चार्ज है, पॉइंट P पर पोटेंशियल r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, V बराबर होता है KQ/R। तब यहाँ पर अगर पोटेंशियल P पर हमको निकालना है, P पर पोटेंशियल निकालना है V1 और V2 के कंपैरिजन में, तो नेट पोटेंशियल जो होगा, तो लिखिए क्या, द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P Vp इज इक्वल टू वही V1 प्लस V2। अब देखिए V1 और V2 का मान निकालते हैं कैसे। V1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस KQ/K x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में। V2 इज इक्वल टू क्या होगा, KQ/K x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। Vp इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस KQ/के रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी KQ/के रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए दोनों क्या है, सेम है, ये माइनस से प्लस दोनों कट के क्या हो जाएगा, पोटेंशियल यहाँ पर कट के क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब पोटेंशियल एट बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, 0। मतलब पोटेंशियल जो होगा बाइसेक्टर पर आपका 0 हो जाएगा। तो इसके लिए भी सेम वही चीज लिखेंगे, लेट ए टू स्मॉल एंड इक्वल चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2L एंड सेंटर O x from distance at any point P. Calculate the potential. If point first is potential V1 and point 2 is potential V2, the net potential Vp is equal to Vp बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान KQ, क्योंकि इसके माइनस चार्ज है, KQ/x स्क्वायर प्लस स्क्वायर, दूरी है R, यहाँ से दूरी x स्क्वायर प्लस स्क्वायर। सेम वही चीज KQ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रखेंगे, एक माइनस चार्ज है, प्लस दोनों कट के 0 हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन में या बाइसेक्टर एक्सिस में पोटेंशियल जो भी आएगा आपका 0 आएगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब पोटेंशियल होगा सेम लाइन पे, जैसे ये आपका ऐसे है, यहाँ पर कोई भी प्लेट है,
ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इसमें जो चार्जेस की बात अगर किया जाएगा इस प्लेट पर, तो जो पोटेंशियल होगा V सेम, हर जगह क्या होगा, समान होगा। इसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब पोटेंशियल हर जगह समान होगा उस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। निकाल सकते हैं इसमें जो पोटेंशियल आपका आया है V इक्वल टू 0, तो V जब सेम रहेगा पोटेंशियल, ऐसे लिख लीजिए पोटेंशियल सेम, उसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस प्लेन पर हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, उस पोटेंशियल बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी आगे आएगा तो यहाँ पर आता है, इसलिए बता दे रहे हैं इसमें पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा बाइसेक्टर में। नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरा बता रहे हैं। हाँ, तो देखिए तीसरा है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट लेते हैं आर थीटा, इसको बोलते हैं रेडियल। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसके लिए भी कंसीडर करते हैं वही 2 पॉइंट इक्वल चार्जेस, माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका जो सेंटर होगा, सेंटर से r डिस्टेंस पर हमको एंगल क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लेते हैं यहाँ ए आपका डाइपोल है, ए आपका डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे रहते हैं, r डिस्टेंस एट एंगल थीटा एनी पॉइंट क्या है m। ये डाइपोल है, डाइपोल का डायरेक्शन है, मतलब सेंटर से r डिस्टेंस पे एट पॉइंट m कैलकुलेट, इसी पे हमको करना है क्या, पोटेंशियल। वो एंगल क्या है आपका, एक्टिवेटेड थीटा है। तब क्या करते हैं, ये पोटेंशियल अब यहाँ पर ये एंगल जो है डायरेक्शन ऑफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल का है, देख लीजिए थीटा एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। अब क्या करते हैं, यहाँ पर वो चीज नहीं करना है कि हमको r डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, बस क्या करते हैं, जो डाइपोल है डाइपोल को 2 पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से जब इसको पीछे की तरफ लाएंगे, ये आपका एक्सिस बताएगा। एक्सिस पर जो P लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V डिवाइड the dipole in 2 components at point M, the potential Vm is equal to V P cos थीटा प्लस V P sin थीटा। देखिए डिवाइड करेंगे तो एक इसका कंपोनेंट क्या आएगा, इधर वाला जो कंपोनेंट आपका आएगा, ये आपका एक्सिस पे है, ये हो जाएगा P cos थीटा। इसी के परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट होगा आपका, ये होगा P sin थीटा। अगर इसको ऐसे बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, ये आपका डाइपोल हो जाएगा, ये आपका एंगल थीटा है, इसका ए एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा P cos थीटा, ए परपेंडिकुलर P sin थीटा। तो जो P डाइपोल है इसी के 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए, एक एक्सिस पर आपका हो जाएगा, एक आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, नेट पोटेंशियल P यहाँ पर निकालना है, एक एक्सिस के लिए होगा, एक परपेंडिकुलर के लिए होगा। तो वहाँ यहाँ पर इसका कंपोनेंट P cos थीटा एक्सिस पर था और परपेंडिकुलर के लिए P sin थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सिस के लिए हो जाएगा, ये आपका बाइसेक्टर के लिए हो जाएगा। ठीक, नेट पोटेंशियल। अब एक्सिस के लिए फार्मूला आप निकाले हैं, V
एक्सिस इज इक्वल टू क्या था के पी अपॉन के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बस पोटेंशियल लेना है cos थीटा और बाइसेक्टर के लिए पोटेंशियल आपका 0 है, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा वी एम इज इक्वल टू एक्सिस के लिए क्या है के पी कॉस थीटा अपॉन के एक्स स्क्वायर, बाइसेक्टर के लिए 0। तो यही नेट पोटेंशियल एट पॉइंट एम के लिए हो जाएगा। के की वैल्यू रख दीजिए, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी कॉस थीटा अपॉन के एक्स स्क्वायर। तो यही एट एनी पॉइंट के लिए आपका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों फार्मूला निकल जाएगा आपका, एक्सिस का निकल जाएगा और परपेंडिकुलर का निकल जाएगा। देखिए बता रहे हैं, अगर एक्सिस के लिए निकालेंगे ऑन द एक्सिस तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री जब एक्सिस को होगा, तब जो पोटेंशियल वी एम नेट आएगा क्या आएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी एक्स स्क्वायर। निकल गया cos 0 की वैल्यू 1। अब लिखेंगे ऑन द बाइसेक्टर थीटा बराबर क्या करेंगे 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो वी एम इज इक्वल टू 0। जब 90 की वैल्यू 0 जैसे 0 करेंगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एट एनी पॉइंट में निकाल लेंगे, उसके द्वारा एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर के लिए निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एनी पॉइंट के लिए भी निकल गया। अब यहाँ पी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये आपका उसी इलाम था, आपका सेंटर के इलाम इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इसलिए इस पी को ही दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए थे। एक एक्सिस पे पी cos थीटा होगा, एक परपेंडिकुलर बी sin थीटा। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट एम वी एम, देन वी एम इज इक्वल टू पी cos थीटा पी sin थीटा, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो ये आपकी पोटेंशियल निकल जाएगा। ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। नोट कर लीजिए। एक चीज गलती हो गया है, देखिए क्या गलती हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r कंसीडर किए हैं। हमारा फार्मूला में जो होता था एक्स स्क्वायर होता था, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बगल में x की जगह r, मतलब x बराबर r सपोज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका r स्क्वायर। बाकी सब सही है, ये r स्क्वायर, यहाँ पर भी r स्क्वायर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। डिस्टेंस वहाँ पर x लेते थे, यहाँ पर डिस्टेंस क्या लिया है r, इसलिए x की जगह r हो जाएगा। और अब हम लोग पी cos थीटा पर r स्क्वायर तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो देखिए उसी में आगे अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। दोनों में रिलेशन बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या है, एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो पोटेंशियल होता है हमेशा क्या करता है डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इसके लिए एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पोटेंशियल always decrease in the direction of field। एक पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, ये जो पोटेंशियल होगा हमेशा डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा। अब क्या करते हैं इसके लिए, मान लेते हैं क्या, इसमें दो केस है, एक यूनिफॉर्म में एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हर जगह कांस्टेंट रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो पहला केस उसमें है केस फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म या उसी को बोलते हैं कांस्टेंट।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। तब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये मान लेते हैं क्या, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं क्यू चार्ज ले लेते हैं। जब प्लस क्यू लिया, प्लस क्यू चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आवेश होगा। अब क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट एक है, एक पॉइंट दो, दोनों एक दूसरे से बहुत स्मॉल दूरी पे हैं, स्मॉल दूरी, छोटी सी दूरी पे है, आर का डेल्टा लगा दिया, बहुत छोटे दूरी पे है। अब जो देखिए इसमें जो क्यू है, चार्ज है, इस पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा जो फोर्स होगा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा जो फोर्स होगा आपका क्यू ई। और इसको बैलेंस करने के लिए इसी के अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जो यह एक्सटर्नल फोर्स होगा इसी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इधर इसी को बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जितना उधर फोर्स लगेगा उतना इधर, तो इक्वल जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात किया जाएगा, जो फोर्स उधर लग रहा है वही आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल फोर्स जो हो जाएगा माइनस क्यू, फोर्स वही लगेगा भाई, डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को मानते हैं टोटल पोटेंशियल डेल्टा वी हो, जो पोटेंशियल डेल्टा वी हो, अगर पोटेंशियल डेल्टा वी हो तो इक्वल हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा। ये हमको फार्मूला लाना है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इस पे वेक्टर क्वांटिटी लगा है, कैप लगा है। अब मान लेते हैं 1 से 2 जा रहे हैं, ठीक है। जब 1 से 2 जा रहे हैं तो क्या होगा, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो देन द पोटेंशियल V2 minus V1 is equal to work done external reagent 1 to 2, work done external reagent 1 2 अपॉन की टेस्ट चार्ज Q। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये वर्क कब कराना है, देयर इज नो चेंज स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, धीरे 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 कराना है, बाहुबली की तरह नहीं उठा के ले जाके रख देंगे। तो इसके बगल में लिख लेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे देयर इज नो चेंज स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, तब कंडीशन में आपको वर्क कराना है। अब देखिए जब एफ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू की हुई है तो हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालने के लिए क्या होगा, वर्क डन डब्ल्यू एक्सटर्नल 1 से 2, वर्क डन के लिए फार्मूला होता है क्या, W इक्वल टू एफ इंटू डी आर, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में जो होगा फोर्स क्या होगा आपका एफ एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। अब क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है आपका क्यू ई, डेल्टा आर की वैल्यू है आपका ए। ये हो जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल 1 2, इसको कर देते हैं 2, इक्वेशन नंबर 1 2। अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इतना नोट करिए, बता रहे हैं आगे। लिख दीजिए, इसको अरेंज कर दें, लिख देंगे क्या, पुटिंग इक्वेशन 2 वैल्यूज इन इक्वेशन 1। V है क्या होगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल रिएजेंट की वैल्यू रख दीजिए माइनस क्यू ई इंटू दी डेल्टा आर अपान के क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर माइनस रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल्टा V हो तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू डेल्टा आर।
यही दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। ई डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ई इंटू डेल्टा, जहाँ डेल्टा वी इज इक्वल टू है V2 माइनस V1, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो नोट कर लीजिए इसकी वैल्यू। यहाँ से ये आपका माइनस में, अगर इसको मॉड में लिख देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी ए हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर, ये भी हो सकता है। मॉड में लिख देंगे तो ये भी सही, ये भी सही है। नोट कर लीजिए। अब देखिए उसी में एक क्वेश्चन है, इसी पर रिलेशन बिटवीन ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल। इसके लिए फार्मूला आपका क्या था, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर। इसमें क्वेश्चन है ये आपका, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो प्लेट है, ये आपका बी प्लेट है, ये आपका ए प्लेट है। ए प्लेट को पोटेंशियल दिया हुआ है, वी ए की वैल्यू दिया है 20 वोल्ट, आपको वी का मान नहीं दिया है, ये निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई बराबर दिया है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और दोनों प्लेट के बीच की दूरी डेल्टा आर की वैल्यू दिया है 2 मीटर। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब हमको निकालना है बी प्लेट में पोटेंशियल। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट प्लेट बी। तब इसके लिए फार्मूला ये लगा देंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर। डेल्टा वी का मतलब क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए, बी से ए। तब देखिए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू क्या, डेल्टा आर, ई इंटू डेल्टा आर। ये फार्मूला है, ए कैप लगा इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन में देखिए वी बी वी ए का मान 20, ई इलेक्ट्रिक फील्ड 10, डेल्टा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड के एलाम है तो इसमें थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो cos 0 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा वी बी माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। इधर से उसको इधर ले जाएंगे तो वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20 प्लस 20, कट के हो जाएगा 0, वी बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो बी वाला प्लेट है उसका जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, 0। तो इस तरह से आप किसी क्वेश्चन की वैल्यू अगर एक प्लेट दो प्लेट के दिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तीन में से दो चीज़ पता है कि नहीं पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उसमें फिगर दिया हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इसमें एक ट्रायंगल है, ए बी सी, तीनों साइड इसकी सेम है, 2 मीटर 2 मीटर, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, समबाहु जिसको बोलते हैं। अब जब इसमें सेम डायरेक्शन में है तो मतलब कि जब साइड सेम है तो इसका जो एंगल होगा 60-60 होगा, 60-60। हमको इसमें कैलकुलेट करना है, पहला इसमें कैलकुलेट करना है कि जो पोटेंशियल होगा आपका ए से बी, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दूसरा फाइंड करना है वी बी माइनस वी सी की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए से बी और बी से सी के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम फार्मूला और डेल्टा वी और ई इंटू डेल्टा आर, वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। तो अब क्या करते हैं, जब अप्लाई कर देंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी पहले कंडीशन में, पहला के लिए देखिए डेल्टा वी वाला फार्मूला वही आपका होगा, वी ए माइनस वी बी। अरे
एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है 10 वोल्ट पर मीटर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर यहाँ से भी देखेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, इसकी वैल्यू है वोल्ट पर, इसकी वैल्यू मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। हालांकि ये लिखना गलत है, लेकिन यहाँ से यूनिट पता हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर दिया हुआ। ये हो जाएगा E इंटू डेल्टा R। अब देखिए A से B जा रहे हैं, A से B, इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। E का मान 10, डिस्टेंस 2, जब इधर से इधर आएंगे तो ये cos 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 10 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर हो जाएगा आपका क्या, -10 वोल्ट। इसका मतलब VA माइनस VB की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी, हो जाएगा 10 वोल्ट। दूसरा देखिए VB माइनस VC, VB माइनस VC के लिए सेम फार्मूला हो जाएगा, VB माइनस VC, सेम डायरेक्शन है, इसमें चेंज नहीं होगा साइन। तो ये हो जाएगा क्या, E इंटू डेल्टा R, E का मान 10, डेल्टा R का मान 2, cos, सेम डायरेक्शन है, इसके लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। ये हो जाएगा 10 इंटू 2 बराबर 20 वोल्ट। तो ये VB माइनस VC सेकेंड क्वेश्चन के लिए जो हो जाएगा 20 वोल्ट, वो भी प्लस डायरेक्शन में होगा। नोट कर लीजिए, इसमें जो VB का मान होगा क्या होगा, VC से ग्रेटर होगा, और इसमें जो VA का मान आएगा वो VA का मान होगा VB से लेस देन। हाँ, तो देखिए पहला हमने बता दिया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में। पहला केस हो गया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब कांस्टेंट। उसी में दूसरा केस है, केस सेकेंड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी इस तरह है तो कभी इस तरह है तो कभी इस तरह है, मतलब सेम डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन का कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब के लिए हमको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या निकलना है, रिलेशन। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, इसमें दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, मतलब सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो इनकी भी जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, वेरी स्मॉल dV। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी स्टार्ट होती है dr है, तो r1 से जाता है r2 तक जाता है मैक्सिमम वैल्यू। तो जब पोटेंशियल, इसका टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल अगर डेल्टा V हो, लिखेंगे देन पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू dr माइनस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग स्मॉल पोटेंशियल dV इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr डिफरेंस। अब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए देन द टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू लिमिट r1 से r2 पूरे पार्ट का, ऐसी जैसा में इंटीग्रेशन करेंगे, छोटे छोटे पार्ट को निकाल के सबका क्या करते हैं, होल पार्ट के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, होल पार्ट इंटीग्रेशन dV। अब रख दीजिए, डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन r1 से r2 dV बराबर, dV की वैल्यू रही माइनस इंटीग्रेशन r1 से r2 E dr। तो पूरे पार्ट के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप इंटीग्रेशन इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, डेल्टा V बराबर r1 से r2 dV इज इक्वल टू r1 r2 माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट E dr।
ये तो जनरल फार्मूला हो गया। अब अगर 3 डायमेंशनल एक्सिस हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके 3 कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जेड, तीनों कंपोनेंट में एक्स के लॉन्ग 3 डायमेंशनल में अगर लेते हैं एक्स वाई जेड, इसके अलावा यूनिट वेक्टर आई, इसके अलावा यूनिट वेक्टर जे, इसके अलावा यूनिट वेक्टर के। इसमें यहाँ पर मान लेते हैं रेडियल पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो 3D डायमेंशनल में जो रेडियल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई हो तो ई बराबर हो जाएगा ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप 3 डायमेंशनल के लिए। उसका पोजीशन वेक्टर आर के लिए निकालेंगे आर बराबर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अगर डी आर की बात करेंगे तो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। अब क्या करते हैं, हमको चाहिए क्या डी वी इक्वल टू क्या ई इंटू डी आर। इसको पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस डी वी इज इक्वल टू ई डी आर। ई का मान निकाले हैं, डी आर का मान निकाले हैं, रख दीजिए ई का मान और डी आर का मान रख दीजिए, रख दीजिए। तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या ई माइनस रहेगा ई की जगह ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड ठीक है। उसके बाद डी आर का मान रखिए डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट है तो एक्स का एक्स में गुणा होगा, वाई का वाई में होगा, जे का जे में, मतलब आई इंटू आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आई इंटू जे कैप करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब आई का कैप का आई के साथ, जे कैप का जे के साथ, के कैप का के साथ गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई करने के बाद ये रहेगा। अब क्या करते हैं इक्वेशन स्टार को क्या करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y z क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरह y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x z कांस्टेंट हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y कांस्टेंट होगा। तो देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं इधर का। लिखेंगे, लिखिए पार्शियली डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन स्टार वी है। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy की वैल्यू 0 और dz की वैल्यू 0, बचेगा क्या माइनस डेवा भी अपॉन डेवा एक्स। पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे डेवा भी अपॉन डी भी से डेवा भी स्मॉल है इसलिए पार्शियली हो जाएगा। डी भी इज इक्वल टू उधर क्या बचेगा माइनस एक्स ई एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स करेंगे 1 होगा, तो यहाँ से ई एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस डेवा भी अपॉन के डेवा। ठीक, पार्शियली डिफरेंशिएट जब x के रिस्पेक्ट में किया गया है तब। अब दूसरा वाला हम निकालेंगे, आप निकालेंगे, हम बता दे रहे हैं। सिमिलरली क्या करेंगे सिमिलरली y सिमिलरली डिफरेंशिएट स्टार विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z क्या होगा कांस्टेंट, तो y हो जाएगा, तो हम लिख देंगे आप करके लिखेंगे सिमिलरली
ई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेवा वी अपॉन डेवा वाई, और ई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेवा वी अपॉन की डेवा जेड। तो ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कब? जब x और कांस्टेंट x z कांस्टेंट रहेगा, जब z के रिस्पेक्ट में होगा तो x और y कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड x कंपोनेंट के लिए, y कंपोनेंट के लिए, z कंपोनेंट की वैल्यू होगा। और यहाँ से जो फार्मूला आपको लिखवाया गया था आपका डेल्टा v इज इक्वल टू e इंटू डेल्टा r, यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा r, ये गलत है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट होगा x के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं, z के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं। डायरेक्टली e के रिस्पेक्ट में लिखेंगे गलत है, तो इस तरह नहीं लिखा जा सकता। तो ये कंपोनेंट आपका x y z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इसमें भी एक आध क्वेश्चन बता देते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है पहला, इफ पोटेंशियल V बराबर 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये क्वेश्चन में दिया है V, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है एट पॉइंट 101 एंड आल्सो फाइंड मॉड ऑफ E, इसको मॉड्यूलेशन भी फाइंड करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सॉल्यूशन, पहले वही इलेक्ट्रिक फील्ड x कंपोनेंट के लिए निकालेंगे, फिर y कंपोनेंट के लिए, फिर z कंपोनेंट के लिए। तो Ex जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा 2 0 0, यहाँ से आ जाएगा क्या 2, x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2। जब ई वाई रिस्पेक्ट में करेंगे, धारांकी इसका फार्मूला होता है ई एक्स इज इक्वल टू डेवा वी अपॉन के डेवा एक्स, वाई का डेवा वी अपॉन डेवा वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 0 माइनस 1 प्लस 0, यहाँ से हो जाएगा माइनस 1। जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे डेवा वी अपॉन डेवा जेड, जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 0 1। तो इस तरह से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बराबर टोटल 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाना है 101, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1। इसमें x y z है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी टोटल यही हो जाएगी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। अब इसी का मॉड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड के लिए x के गुणांक मतलब i के गुणांक स्क्वायर j के मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ k के, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आएगा 4 1 1, इसका मतलब हो जाएगा 6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मॉड की वैल्यू हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल V बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। हमको करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1 एंड आल्सो मॉड ऑफ E। तो देखिए इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हाँ तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए वही चीज कंडीशन अप्लाई करेंगे, ई एक्स बराबर डेवा वी अपॉन डेवा एक्स
इसको सॉल्व करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट हो जाएगा। जब y कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा y इंटू 2x। एक पूरा वेरिएबल है, y z कांस्टेंट रहेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2x y i कैप। ई वाई की वैल्यू इसी तरह निकाल लीजिए, माइनस डेवा बी अपॉन डेवा वाई। वाई का आपका वाई के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स और जेड। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, फिर ये हो जाएगा क्या, वाई के रिस्पेक्ट जेड इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2zy, ये हो जाएगा आपका जे है। इसी तरह ई जेड निकाल लीजिए, माइनस डेवा बी अपॉन डेवा जेड। जेड के रिस्पेक्ट में करना है एक्स और वाई कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट, दूसरा हो जाएगा आपका जेड वाई स्क्वायर इंटू जेड। जेड की वैल्यू 1 हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से एक्स वाई जेड तीनों आपका कंपोनेंट हो जाएगा। तीनों कंपोनेंट हो गया तो हमको तीनों का एक्स वाई जेड, ये मत सोचिए कि एक्स में वाई कैसे आ गया। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू वो डिपेंड कर रहा है, वाई की भी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, किसी पर भी डिपेंड कर सकता है, जेड पर भी डिपेंड कर सकता है। तो ये कोई मायने रख सकता है कि एक्स में एक्स ही आएगा, वाई में वाई, वाई में जेड आ रहा है, इसका मतलब वाई की वैल्यू जेड पर डिपेंड कर रही है और एक्स पर डिपेंड कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्या करते हैं, जो टोटल इलेक्ट्रिक हो जाएगा आपका E बराबर ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप होता है। इसमें एट पॉइंट 1, 1 पे निकालना है, तो 1, 1 पे निकाल दीजिए। x की जगह क्या रखेंगे 1, y की जगह 1, तो यहाँ बचेगा क्या है 2i कैप। ये पूरी वैल्यू पहले एक बार लिख देते हैं, 2x y i कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2zy जे कैप प्लस वाई स्क्वायर के कैप। ए ऐड हो गया। ए क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1, 1, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह 1 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2y कैप। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब इसी को मान निकाल दीजिए, E बराबर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्या होगा 4 9 1, क्या हो जाएगा 14। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकल जाएगा रूट में 14। आगे बहुत सा क्वेश्चन दिया होगा, आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल दिया रहेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।